तायंग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तायंग डीप वॉइस में कहता है, बेबी व्हाई आर यू क्राइंग लाइक दिस? बेबी प्लीज़ टेल डैडी, जस्ट टेल मी लव। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जस्ट टेल मी। जॉन्गकुक रोना बंद करके लो वॉइस में कहता है, डैडी कुकी को यहाँ नहीं रहना, कुकी को आपके साथ रहना है। तयंग जॉन्गकुक के वर्ड सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तयंग को समझ नहीं आ रहा था जॉन्गकुक को अचानक क्या हो गया है और वो इस तरह से बात क्यों कर रहा है। अभी तयंग को दूसरे कंट्री में आए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। फिर तयंग मन ही मन सोचता है, शायद मेरा बेबी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है क्योंकि मैं उससे दूर हूँ, इसलिए वो इमोशनल फील कर रहा होगा। तयंग इस बार सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी तुम्हें पता है ना डैडी काम को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है और डैडी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ कैसे ला सकता था? तुम जानते हो ना अपने मम्मा को, मैं वायन को क्या जवाब देता? तुम्हें पता है ना अभी हम दोनों अकेला कहीं बाहर नहीं जा सकते। वायन मम्मा को बुरा फील होगा। हम दोनों के बीच जो कुछ भी है ये डैडी और बेबी का सीक्रेट है ना बेबी। मैं 2 दिन में तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। जितना जल्दी हो सके काम को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। जॉन्गकुक कहता है, डैडी मम्मा कुकी को अननोन प्लेस पर छोड़कर चली गई है। कुकी बहुत रोया लेकिन गार्ड अंकल कुकी को साथ नहीं ले गया। जैसे ही तयंग ये सुनता है तयंग का दिमाग एकदम से घूम जाता है। जॉन्गकुक घबराहट और डर के मारे फिर रोना चालू कर देता है। तयंग को वायन पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि अगर अभी वायन उसके सामने होती तो ते पता नहीं उसके साथ क्या कर देता। लेकिन अभी फ़िलहाल तयंग खुद को गुस्सा करने से शांत करता है क्योंकि अभी उसके लिए जॉन्गकुक की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं था। तयंग कहता है, बेबी डोंट क्राई, मुझे बताओ अभी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जॉन्गकुक जल्दी से आंसू पोंछकर बेबी वॉइस में कहता है, डैडी कुकी को नहीं पता, कुकी को स्टडी नहीं करना, आप कुकी को यहाँ से ले जाओ प्लीज़। तयंग मन ही मन सोचता है, स्टडी के लिए वायन जॉन्गकुक को कहाँ सेंड किया होगा। तभी उसे एक चीज़ याद आता है, अरे हाँ मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मैं जब बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा था तभी मैंने अपने बेबी के जेब में एक मोबाइल और एक जीपीएस ट्रैकर डाल दिया था जिसके मदद से मैं बहुत आसानी से अपने बेबी को ढूंढ कर निकल सकता हूँ। तयंग जॉन्गकुक को शांत करने के लिए प्यार भरी शब्दों में कहता है, बेबी आई मिस यू अ लॉट एंड यू नो व्हाट, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ राइट। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर मुझे तुम्हारी एक और रोने की आवाज़ सुनाई दिया ना तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर दूँगा। और जिसने भी तुम्हें ऐसे रोने पर मजबूर किया उसके साथ तो मैं। अच्छा ठीक है बेबी, अब तुम प्लीज़ रोना बंद करो और शांत हो जाओ। क्या तुम चाहते हो कि डैडी ऐसा कुछ करे? जॉन्गकुक बस रोने ही वाला था तभी तयंग उसे बीच में रोक कर कहता है, नो कुकी स्टॉप क्राइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम फिर से रोए तो मैं सब कुछ। तयंग की वर्ड को सुनते ही जॉन्गकुक जो रोने के लिए पूरी तरह से तैयार था वो एकदम से अपने आंसू को रोक लेता है और अपनी हल्की सी आवाज़ में कहता है, डैडी कुकी को डर लग रहा है। तयंग कहता है, नो मेरा बच्चा, तुम तो बहादुर हो ना, और बिग बॉय ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर डरा नहीं करते। मैं अभी तुम्हारे पास आने के लिए होटल से निकाल ही रहा हूँ, तुम तब तक वहाँ शांति से रहना ओके, और फ़ोन को अपने जेब में फिर से छुपा देना ताकि टीचर्स को मोबाइल के बारे में पता ना चले। जॉन्गकुक कहता है, डैडी क्या हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? तयंग कहता है, और जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें गुड बॉय बनकर रहना होगा। जॉन्गकुक तयंग के समझाने पर समझ जाता है। तयंग को फिर भी अपनी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था, इसलिए तयंग कॉल पर कुकी के साथ कनेक्टेड रहने के बारे में सोचता है। जॉन्गकुक मोबाइल जेब के अंदर रख देता है। तयंग अपने असिस्टेंट को कॉल कर होटल रूम में बुला लेता है। तयंग लैपटॉप में कुछ सर्च कर ही रहा था तभी डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ होने लगता है। तयंग बिना पीछे मुड़े ही कहता है, कम इन। असिस्टेंट अंदर आते ही तयंग डीप वॉइस में कहता है, मेरे लिए कोरिया वापसी की टिकट बुक करो। असिस्टेंट कहता है, ओके मिस्टर किम। असिस्टेंट जाने के लिए मुड़ता है, फिर अचानक वो रुक कर कहता है, सर
पापा जी की टिकट कब तक का बनाऊं? आई मीन हम कब कोरिया जा रहे हैं? तायंग कहता है, आज और अभी। असिस्टेंट कहता है, ओके मिस्टर किम। फिर जब उसने अपने बॉस के कहे हुए शब्दों पर ध्यान देता है, उसे अपने कानों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। असिस्टेंट श्योर होने के लिए फिर एक बार घबराई हुई आवाज़ में सवाल करता है, आई एम सॉरी मिस्टर किम, मे भी मुझे सुनने में कोई गलती हो गई है। क्या फिर से वापसी डेट? असिस्टेंट की बात पूरी तरह कंप्लीट होने से पहले ही तायंग उसे बीच में रोककर कहता है, हम नहीं, सिर्फ मैं वापस जा रहा हूँ और आज ही। आप यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो, तुम जल्दी से काम पर लग जाओ। असिस्टेंट कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, तभी तायंग कहता है, तुम यहाँ रहकर इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट करोगे। और कुछ जानना है तुम्हें? मेरे ख्याल से नहीं, तो अब तुम जा सकते हो। किसी भी कीमत पर मुझे आज की टिकट चाहिए। असिस्टेंट तायंग के बात पर नोट कर कमरे से बाहर निकल जाता है। तायंग अपने किसी करीबी दोस्त को कॉल करके कहता है, पार्क सियोजुन, मैंने अभी तुम्हें एक नंबर सेंड किया है। सियोजुन कहता है, व्हाट नंबर? तायंग कहता है, जल्दी से अपना व्हाट्सएप चेक करो और इसे ट्रैक करके पता लगाओ अब ये नंबर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सियोजुन कहता है, क्या ये किसी ब्यूटीफुल लेडी का नंबर तो नहीं है? क्या वो वाइन से भी ज़्यादा खूबसूरत है? कौन है ये? तायंग कहता है, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितना कहा गया है तुम बस उतना करो। जल्दी से पता करके बताओ कि ये नंबर अभी कौन सी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। सियोजुन थोड़ी मजाकिया टोन में कहता है, मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्या वो वाइन से भी ज़्यादा सुंदर है? प्लीज़ टेल मी, क्या तुम और वाइन सेपरेशन के बारे में सोच रहे हो? तायंग अब गंभीर आवाज़ में कहता है, मैं इस वक्त किसी भी तरह के मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे अभी जानना है ये नंबर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो मैं किसी और से करा लेता हूँ। सियोजुन कहता है, आई एम सॉरी ब्रो, मैं अभी पता करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। तंग जल्दी से पैकिंग कंप्लीट कर लेता है। दूसरी तरफ वायन अपने पर्सनल मेट को बुलाकर कहती है, जल्दी से इधर आकर मेरी हेल्प करो। मेट कहती है, मैम ये सब क्या है? वायन कहती है, जल्दी करो, मुझे मेकओवर के लिए बाहर निकलना है। मेट कहती है, मेकओवर? वायन कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ जब तायंग वापस आए तब वो मुझे एक नए रूप में देखे। मैं उसके सामने ब्यूटीफुल लगना चाहती हूँ, बिल्कुल एक फेरी की तरह। मेट कहती है, मैडम आप ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। वायन कहती है, ज़्यादा बात मत करो, जल्दी से मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करो। मेट वायन के लिए क्लोथ सिलेक्ट करती है। वायन तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। दूसरी तरफ जॉन्गकुक बेड के कोने में बैठकर अपने डैडी के आने का वेट करने लगता है। आयु कहती है, फेलिक्स तुमसे उस नए स्टूडेंट की फैमिली से बात हुई है? फेलिक्स कहता है, नो मिस आयु, अभी तो नंबर बंद आ रहा है। आयु जॉन्गकुक के कमरे के बाहर खड़े होकर डोर हैंडल को पकड़ते हुए फेलिक्स की तरफ गर्दन घुमाकर धीरे से कहती है, तुम बाहर ही वेट करो। आई थिंक हमें उसे डराना नहीं चाहिए। फेलिक्स कहता है, लेकिन मिस आयु आप अकेले उस मेंटली बीमार लड़के के कमरे में नहीं जा सकते। अगर उसने आप पर हमला कर दिया तो? नहीं, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। आयु कहती है, ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कि वो मुझ पर हमला करेगा। फिर भी अगर तुम मेरी सेफ्टी को लेकर इतना ही ज़्यादा वरीड हो तो तुम डोर के बाहर खड़े रह सकते हो। ये कहकर आयु डोर नॉब घुमाकर कमरे के अंदर एंटर करती है। डोर ओपन होने की साउंड सुनकर जॉन्गकुक को लगा तायंग उसे लेने आ गया है। जॉन्गकुक एक्साइटेड होकर बेड से जंप करके दरवाजे की तरफ बिना देखे ही कहता है, डैडी कुकी मिस यू सो। आयु को देखते ही जॉन्गकुक आगे की लाइन बोलना ही भूल जाता है। आयु को देखकर जॉन्गकुक के चेहरे पर जो बिग बानी स्माइल था वो तुरंत कहीं खो जाता है। आयु जॉन्गकुक के तरफ धीरे से कदम बढ़ाते हुए कहती है, ओह तुमने खाना खा लिया है? तो तुम सच में गुड बॉय हो कुकी। जंगकुक कहता है, आप क्यों आए हो? आप तो गेम में नहीं हो ना? कुकी डैडी कहाँ है? आयु कहती है, तुम्हारे फादर? हाँ, मैंने उनसे बात की है, वो आ रहा है। जब तक वो नहीं आता क्या तुम मेरे साथ बात करोगे? जंगकुक बेबी वॉइस में कहता है, नो। आयु फिर दिमाग लगाती है कुछ सोचने में और कुछ सेकंड बाद कहती है, तुम्हें बाइक पसंद है या फिर कार? चलो हम दोनों कार रेस करते हैं। जंगकुक कहता है, नो, कुकी को रेस नहीं करना। आयु कहती है,
क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना पसंद है? आइसक्रीम की बात सुनकर जॉन्गकुक धीरे से टर्न करके आयु की तरफ देखकर इनोसेंटली अपने लिप से पाउट बनाते हुए कहता है, क्या आप मुझे आइसक्रीम खरीद कर दोगे? आयु कहती है, चलो हम बाहर से आइसक्रीम खाकर आते हैं। ये अच्छा है ना? जॉन्गकुक बेबी की तरह एक्साइटेड होकर आयु के साथ आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाता है। आयु जॉन्गकुक के लिए आइसक्रीम बाय करने कार से निकलकर रोड क्रॉस कर दूसरे साइड चली गई। जॉन्गकुक कार के अंदर बैठकर विंडो से खेल रहा था। अचानक उसे रोड पर एक क्यूट लिटिल डॉग दिखाई देता है। आयु आइसक्रीम के साथ जब कार के पास आई तो जॉन्गकुक कार में नहीं था। जॉन्गकुक को मिसिंग देखकर आयु घबरा जाती है। आयु ड्राइवर से पूछती है, कार के अंदर जो लड़का था वो कहाँ है? ड्राइवर कहता है, मुझे नहीं पता मैडम। आयु के दिमाग खराब होने लगती है। आयु ड्राइवर पर नाराज़ होकर कहती है, तुम कार के अंदर थे ना, और मैंने उस लड़के को तुम्हारे साथ कार के अंदर छोड़ कर गई थी। तुम्हारे होते हुए वो लड़का कार से बाहर कैसे निकला? ड्राइवर कहता है, आई एम सॉरी मैडम, वो थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गया था, मुझसे गलती हो गई। आयु आइसक्रीम गिरा कर कहती है, अब जल्दी से कार से निकलो और उसे ढूंढो। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। छोटा सा बच्चा अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ड्राइवर कार से उतारकर जॉन्गकुक को ढूंढने लगता है। आयु चारों तरफ नजरें घुमाकर जॉन्गकुक को ढूंढ रही थी। आयु आसपास जितने भी कार और लोकल शॉप थे सभी से जॉन्गकुक की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। सियो जून के कॉल आते ही तयंग तुरंत कॉल रिसीव करके कहता है, आई होप तुमने पता लगा लिया होगा। सियोजुन कहता है, येस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, वेट अ मिनट, बार बार वो अपना प्लेस बदल रहा है। तयंग मन ही मन गाली देकर कहता है, और उसने कॉल भी कट कर दिया या फिर कट गया है, आई डोंट नो। तयंग सियोजुन से कहता है, व्हाट? सियोजुन कहता है, आधा घंटा पहले वो चाइल्ड बोर्डिंग स्कूल में था या फिर हॉस्टल में था। उसके बाद वेट, मैं तुम्हें करंट प्लेस सेंड कर रहा हूँ, तुम खुद चेक कर लो। तयंग ईमेल चेक कर जल्दी से शुगा और नामजुन को कॉल करके कहता है, जल्दी से इस एड्रेस पर पहुँचो, और फिर कॉल कट कर देता है। तयंग के पास अपने प्राइवेट जेट से सफ़र करने का अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे कैसे भी करके कुकी के पास पहुंचना था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।